नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी। हिंदुस्तान न्यूज एक्सप्रेस लाइव पर देश विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज की खास रिपोर्ट सबसे पहले खबर जनपद औरैया से। आर्य समाज मंदिर औरैया में 113 वहां वार्षिक उत्सव विश्व शांति एवं सत्य प्रवृत्ति समर्थन के दिए के साथ चल रहा है। दिनांक 19 मार्च 2025 से 23 मार्च 2025 तक विद्वानों के द्वारा शंका समाधान व भजन उपदेश के साथ संपन्न हो रहा है, जिससे बाहर से आए विद्वान पंडित नरेश दत्त आर्य, बिजनौर, डॉक्टर आयुषी राणा भारती, स्नातक कन्या, गुरुकुल कॉलेज नजीबाबाद, पंडित उमेश चंद्र कुलश्रेष्ठ, आगरा से पधारे विद्वानों द्वारा शंका समाधान और भजन उपदेश का लोक जनपद औरैया के लोग कर रहे हैं। सत्य सनातन वैदिक धर्म के मूल सिद्धांतों का लक्षण प्रशिक्षण करने वाला एकमात्र स्थान आर्य समाज जनपद औरैया द्वारा ईश्वर कब जीवित काम मित्र है और कब निर्माण न्यायकारी, इसका आपको बताते चले। व्यवहारिक शास्त्रोक्त चिंतन कर जाने हेतु आर्य समाज मंदिर औरैया में पधारे इस धरती के 3 देवता, माता पिता और आचार्य की पूजा की जानी चाहिए, जो हमारे लिए अत्यंत फलदायी हैं। स्वर्ग क्या है एवं क्या है, गृहस्थ धर्म क्यों सर्वोच्च, इनका संहिता, उपनिषद, नीति, स्मृतियों, वेदों द्वारा समाधान हेतु आर्य समाज मंदिर औरैया में पधारे वेदों में वर्णित त्रित्ववाद, ईश्वर जीव प्रवृत्ति के आपसी संबंधों द्वारा जगत संरचना के संबंध में जानकारी के लिए जनपद औरैया और समाज मंदिर में पधारे ज्ञान प्राप्त करें। कमेटी में श्रीमती अंजना गुप्ता, प्रधान कोषाध्यक्ष कृष्ण कुमार दुबे, मंत्री देवेश चंद्र आर्य, योगेंद्र कुमार ठाकुर, राजेंद्र आर्य, हरिशंकर शर्मा, अनिल कुमार लोहेवाले, आनंद कुमार आर्य, श्रीमती बीना आदि लोग मौजूद रहे। भी कार्य करता है। हम प्रारंभ से अपने सिद्धांतों को लेकर ही कार्य कर रहे हैं, चाहे हम 10 हो, चाहे हम 4 हो, चाहे हम 5 हो। कई बार लोग हमको कह भी देते हैं संख्या बल में तो मुट्ठी भर है, आप लोग क्या करेंगे। एक बार किसी ने मुझे कहा कि मुट्ठी भर आर्य समाजी क्या करेंगे। मैंने कहा पांडव 5 थे और वो का इलाज कर दिया था। तो जब धर्म होता है, चाहे वो कम लोगों में हो, अपने सिद्धांतों को लेकर के आर्य समाज जैसे पहले अडिग था, कहीं ना कहीं थोड़ी शिथिलता तो आई, लेकिन आज पुनः उसी जागरण के साथ आर्य समाज कार्य कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। अगर हम जैसे युवा अनेकों आर्य समाज के गुरुकुल चल रहे हैं, जहाँ कहा जाता था स्त्री वेद नहीं पढ़ सकती, आज वहाँ स्त्रियों के गुरुकुल है। आचार्य जी जैसे लोग पूरा जीवन आर्य समाज के लिए लगा दिए, तो ऐसी महान विभूति अगर आज भी हमारे समीप 87 वर्ष की आयु में भी कार्य कर रहे हैं, तो इसका मतलब आर्य समाज के सिद्धांत में मजबूती तो है, जो आदमी को जवान रखती है, दिमाग में युवा रखती है, जो हमको प्रेरित करती है। स्वामी दयानंद का व्यक्तित्व हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है और आज भी हम अपने सिद्धांतों पे, चाहे वो स्त्री शिक्षा की बात हो, चाहे वेदों की बात हो, जो हमारी शिक्षाएं थी, आज भी हम उन शिक्षाओं पे कार्य कर रहे हैं। और वही है, मंजिल मिले न मिले कोई बात नहीं, मंजिल की जुस्तजू में अपना कारवां तो हो, मंजिल की जुस्तजू में अपना कारवां तो हो। आपका मतलब ये है कि आज समाज अपने सिद्धांतों पर अडिग है जी, और वो अपने सिद्धांतों के अनुरूप समाज में कार्य कर रहा है जी। फिर आपको मेरठ जैसा उदाहरण देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मैं समझी नहीं। मेरठ जैसा उदाहरण मतलब अगर आगे, तो उसका कारण है कि हमारे देश में अज्ञान, अन्याय और अभाव इतना हो गया कि हमको सही दिशा देने वाले लोग खत्म हो गए। तो जब तक वेद ज्ञान प्रत्येक के पास नहीं पहुंचेगा, वेद ज्ञान का जो धरोहर, वेद का जो ज्ञान है, वो प्रत्येक मनुष्य तक नहीं जाएगा। कुछ कार्य सरकार नहीं, हमारे संस्कार रोकेंगे। हमारे भारत देश को यहाँ के संस्कारों के लिए, संस्कृति के लिए जाना जाता था। इस देश के लिए मनु महाराज ने कहा था, एतत् देशो प्रसूतस्य सकाशा जग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः। अर्थात इस भारत देश से एक गांव नहीं, शहर नहीं, मोहल्ला नहीं, पूरी पृथ्वी के मानवों को अपने अपने चरित्रों की शिक्षा लेनी चाहिए। लेकिन हमारे देश में जब मुस्कान जैसे कांड होते हैं, मेरठ का ये कांड हमने सुना होगा, तो हमारा दिल दहल जाता है कि हम किस और शिक्षा की ओर जा रहे हैं। तो ऐसा हमारे देश में पुनः संस्कार का वातावरण हो, पुनः हमारे देश में राम लक्ष्मण जैसे भाई हो, तो इसलिए ऐसे कार्यक्रम का आर्य समाज औरैया की ओर से आयोजन। फिर से मिलेंगे ताजा खबरों के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज एक्सप्रेस लाइव।